हर कोई पढ़ने ही है। सॉरी। नो प्रॉब्लम। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी पहली क्लास मिस हो जाएगी और पहला दिन है मेरा यहाँ पर। मुझे समझ में नहीं आ रही मेरा सब्जेक्ट। क्या क्या है आपके सब्जेक्ट्स? इकोनॉमिक्स। ओह परफेक्ट, आई हैव द सेम सब्जेक्ट। ग्रेट। आप ऐसा करें कि मुझे अपना रोल नंबर दें, मैं चेक करता हूँ। 386। 386। परफेक्ट, आई विल बी बैक। वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था। We have the same class. चले? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद। एक क्लास में ही जाना है मैडम, हमने क्लास का रास्ता भी बता दिया। ये क्या किया है आपने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरी चंदा, ये चांद सा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या किया है आपने? ये शब्बो हमें बता रही है कि नूर कॉलेज गई। आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। हमने ये बात इतनी अहम नहीं समझी। लेकिन क्यों? जब दुनिया वालों को पता चले तो हमारा कितना मजाक उड़े। और ये सलमा जहां क्या समझती, अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के बाद उसके लिए नेकबर ढूंढ लेंगी और यहाँ कोठे पे अपनी बेटी की बारात का इस्तकबाल करेंगी। हम उसकी यही गलतफहमी तो दूर करना चाहते हैं। इसीलिए आपने उसे जाने की इजाजत दी थी। तो हम कौन सा उसकी तालीम का खर्चा उठा रहे हैं? वो खुद ही अपनी जमा पूंजी जाया करने पर तुली है तो करती रहे। और कल को जब पैसे पैसे को तरसेगी तो हमारे दर पे भीख मांगेगी, फिर हम चुन चुन के बदले लेंगे। मेरी चंदा, ये जो गुर्बत है ना, बहुत बुरी चीज होती है। हमें नहीं लगता सारा जहां कि आपका ये ख्वाब कभी पूरा होगा। जिस औरत ने आज तक अपनी अना कायम रखी है, वो अब जाके आपके सामने अपने हाथ फैलाएगी। वक्त बहुत जालिम चीज है। ये दिखता नहीं है, लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। अच्छा चलो छोड़ दो ना सब बातें, जरा मुस्कुरा कर दिखाओ। ये चेहरा बुझा बुझा अच्छा नहीं लगता। कितनी बार कहा है कि खुश रहोगी तो ये चेहरा दमकता रहेगा। मुस्कुरा दो। हाय मैं सत्ते, देखा ना, ये हुई बात। चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से पान खिलाती हूँ आज। ये ले मेरी जान। अरे वाह, है कि नहीं अच्छा? मजे का। सितारा जहां तुमसे बहुत प्यार करती है। ये लीजिए बाबा जान। अरे किसी मुलाजिम को क्या दिया हो तुम? बाबा जान, आप तो जानते हैं ना कि आपका काम करके मुझे कितना सुकून मिलता है। जीत रहो, खुश रहो। अली खान बहुत खुशकिस्मत है, उसको तुम जैसी बीवी मिली। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वली को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। क्या कह रही हो? पता नहीं हर वक्त कहाँ खोए रहते हैं। ना ना ना, तुम गलतफहमी हुई है जी। नहीं बाबा जान, इस गलत फहमी में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा जान, आप तो जानते होंगे ना, वली को ऐसा कौन सा दुख है जो मैं नहीं जानती।
बेटा जी मैंने बोला ना गलत फहमी हुई है। वली खान शुरू से ऐसा है, खामोश तबीयत। और वैसे भी अब माशाल्लाह तुम्हारा बेटी जवान हो रही है, उसकी फिक्र किया करो। वली तुम्हारा रहेगा। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, मालिक हो, है? क्या फिक्र का बात है। ठीक कह रहे हैं बाबा जान। क्या निदा का शक सही है? वली अभी तक अपने माजी को भूल नहीं पाया। मैं इस तरह तो आपको छोड़ के नहीं जा सकता ना। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। प्लीज़ आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। मैंने यूनिवर्सिटी में ना हर जगह छान मारा, लेकिन नूर जी का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। एक्सक्यूज मी, आप अपना ये रजिस्टर क्लास में भूल आएंगे। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? देखिए, अगर मैं गलत नहीं है तो शायद वो जो सुबह आपको यहाँ छोड़ने आए थे, आप उनका इंतजार कर रही हैं ना? जी। लेकिन उन्हें तो चोट लगी थी, इस वक्त वो आराम कर रहे होंगे, वो आपको लेने कैसे आ सकते हैं? आप फिक्र नहीं करें, वो आ जाएंगे। देर हो गई है और दूर दूर तक उनका कोई नामो निशान भी नहीं है, और फिर स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। आप मेरी फिक्र मत करें। वो जो साहब आए थे सांवल का कुछ वियर्ड से मेरा मतलब है, वो मुलाजिम है आपके या क्या है? प्लीज जावियर साहब, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं सिर्फ एक मजबूरी के तहत आपकी गाड़ी में बैठी हूँ। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूँ। वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। I'm sorry, sorry। ग्रेस चले गए, सॉरी छोड़ गए। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। नूर जी तो कहीं मिल ही नहीं रही, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी छान मारी है। अरे सलमा जहाँ जी, उनको मैं क्या बताऊंगा? पापा मैं क्या करूं? चले जल्दी चलें भैया, चलिए। बस यहीं रोक दीजिए। यहाँ मैं कैसे रोक दूं? यहाँ तो ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो यही मेरा घर है ना, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे नहीं है। अच्छा चले, मैं 1 मिनट यहाँ पार्क कर। बस यही ठीक है। जी 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 जी, मुझे सड़क से तो साइड पे कर देने दें। आर यू श्योर? जी, शुक्रिया।
अरे सलमा, जहां आप और यहाँ शाम होने वाली और हमारे मेहमानों के आने का वक्त भी होने वाला है। वैसे एक अरसा हुआ आप किसी के सामने आना पसंद नहीं करती थी। हाँ, वो मेरा दिल घबरा रहा था तो ऐसे यहाँ चली आई। चले, सच माने लेते हैं आपकी बात को। वैसे आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। और ये नूर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ, अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई? हाँ, नहीं, आने वाली है। वो गया है सावल लेने के लिए। सावल? दादा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, वालेकुम सलाम। कैसा है हमारा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा जान, और आपसे नाराज भी हूँ मैं। नाराज? ऐसा क्या किया है जो खफा हो गया? इतना अरसा हो गया, आप हमारे घर नहीं आए ना। अम्मी जान भी पूछ रही थी आपका। हाँ, तो माँ को साथ ले आना था मुझे। वो तो मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था ना, आपसे मिलने को दिल बहुत कर रहा था, सीधा चला आया। मेरा भी बड़ा दिल करा था, मैं तो बुलाने वाला था। तो बुला लेते फिर। तू बुलाया तो आया ना। अस्सलाम वालेकुम चचियान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जावियार। वालेकुम अस्सलाम। ये दादा पोते में क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? मर्दाना गुफ्तगू। कैसी है चचियान आप? चचान का क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे चचा जान हमेशा की तरह जमीनों पर गए हुए हैं। अच्छा खैर, तुम बताओ, तुम्हारी मामा मुराद और हमारा कैसे हैं तीनों? अम्मी जान तो बिल्कुल ठीक है, लाला भी ठीक ही होंगे। भाभी जान का क्या है, हर वक्त लाला का हुक्म बजा लाना और खामोशी से उनकी बातें सुनते रहना, बस यही चल रहा है उनकी जिंदगी। जावियार, आपके यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा दादाजान, बहुत ही मजा आया। शाबाश शाबाश। तुम बताओ, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बुशरा, सावियार आया हुआ है, इसके खाने पीने के लिए कुछ लेके आओ ना। जाओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बैठो बैठो बैठो। हाँ तो बस दादाजान, बड़ा मजा आया आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन। शुरू में बंदे बस यही शौक है जो आदमी को आगे ले जाता है, तालीम का। तालीम नहीं तो कुछ नहीं। अरे भला ऐसे भी कोई सलूक करता है? जरूर कोई ना कोई बात होगी, तभी तो तुम किसी के साथ आए हो। सलमा जहां को समझनी चाहिए ये बात। सावल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। लेकिन नूर जी, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। शब्बू, जाओ जाके पानी ले। बेचारी थकी हारी आई। भला ऐसे भी कोई सलूक करता है किसी के साथ? बल्कि ऐसे करना कि समोसे भी प्लेट में निकाल के ले आना बेहतर। अच्छा चलो, अब चुप भी कर जाओ। और ये बताओ, वो लड़का कौन था? कौन? वही जो तुम्हें यहाँ छोड़ के गया है। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? नहीं चंदा आपा, वो मेरा क्लास फेलो है। यूनिवर्सिटी सारी खाली हो गई थी, सावल मुझे लेने नहीं आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। यही बात थी। शब्बो तो बता रही थी कि वो लड़का बहुत खूबसूरत था और बहुत बड़ी गाड़ी में भी आया था। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम उसे यहाँ ले आती। कैसे ले आती मैं? जब मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वो यहाँ क्यों आएगा? अच्छा बाबा, मान लेते हैं कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
अब हम चलते हैं, हमें तैयार भी होना है। नूर जी, ये देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लेके आया, आपकी पसंद के। चले जाओ सावर, मुझे कुछ नहीं खाना। नूर जी, आप परेशान क्यों होती हैं? माओ का तो लाड ही ऐसा होता है, कभी गुस्सा कभी प्यार। आप फिक्र ना करें, सलमा जहां ना आपसे बहुत प्यार करती हैं, खा लीजिए ना। सावर, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझे सिर्फ घर ड्रॉप किया था। मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन क्या करें। अच्छा आप छोड़िए, आप समोसे खाइए ना, आपकी पसंद के हैं। अच्छा लाओ, तुम बहुत अच्छे हो। हाय नूर जी, आप भी कितनी अच्छी है। ये क्या, चटनी तो लाओ। हाय मैं तो भूल ही गया, अभी लेकर आता हूँ। तो ये कोहिनूर हीरा छुपा के रखा सलमा जहां ने हमसे। मैंने आपसे कहा ना मुझे हाथ मत लगाए।
रहे हैं आप? इतना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रही मुझसे? मैंने कहा ना आपको, हाथ नहीं लगाए मुझे, पीछे हटे। इस कोटे की हर लड़की चाहती है मैं उसको हाथ लगाऊं, उसको प्यार करूं, फिर तुम क्यों मना कर रही हो? मैं वो नहीं हूँ जो जाते। अब तो ये वो है या नहीं है? जो भी है ये मेरी है। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? आइंदा इसके इर्द गिर्द भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो। मैं आइंदा उस जगह कभी नहीं जाऊंगी। गलती हो गई मुझसे। गलती तुम्हारी नहीं बेटा, मेरी गलती है। मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सकी। इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा ही है बेटा। मुझे तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, बहुत मजबूर थी उस वक्त। आप सितारा खाला और चंदा आपस से क्यों नहीं कहती कि वो ये सब काम छोड़कर इज्जत की रोटी कमाए? इज्जत? जो कोई भी यहाँ इज्जत के साथ जीना चाहता है उस पर जिंदगी हराम कर दी जाती है। तो फिर हम दोनों ही यहाँ से चले जाते, कहीं दूर जाके एक अलग दुनिया बनाते हैं अपनी। बेटा, मेरा माजी मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। वक्त के साथ साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे लिए तो वक्त भी रुक जाता है। तो क्या हम सारी जिंदगी यहीं पे गुजार देंगे अपनी? नहीं मेरी जान, हमने तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होगी। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जो मैं नहीं पा सकी। तुम्हें जिंदगी की वो हर खुशी मिलेगी जिस पर तुम्हारा हक है, और ये तेरी माँ का वादा है। और मेरी खुशियां सिर्फ। हेलो, हाँ पहुंचा नहीं अभी तक? हाँ भाई बस स्टॉप है यार, पक्की खबर है मेरे पास, वहीं पे वो। उठा के ले आओ उसको। हाँ वो पुरानी फैक्ट्री वाला गोदाम है ना, उधर ले आओ उसको। और जल्दी जाओ यार, निकलना जाए फौरन, इंतजार कर रहा हूं मैं। और जैसे ही पहुंच जाए मुझे फोन करो। ठीक है, जाओ उधर देखो। अब देखना सलमा जान, तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला तुम्हारी बेटी को देना पड़ेगा। सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। ये वादा है मुराद अली खान का। कितनी दूर है सावल? यहाँ तो कोई बस का नामो निशान ही नहीं है। कोई कमबख्त आ भी नहीं ना रहा अभी तक। यूनिवर्सिटी भी काफी दूर है। मुझे लग रहा है कि आज मेरी क्लास मिस हो जाएगी और मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आप परेशान क्यों होती है? फिक्र ना करें, मैं आपको रिक्शे में भेज दूंगा। रिक्शे में? हाँ। अरे मेरा बैग। ओहो, तो जनाब इनका इंतजार कर रहे थे। वैसे मेरे पास है, आप फिक्र ना करें। तुम कितने अच्छे हो सावल। आप बहुत बोलिए। बस देख लो, बस नहीं आती तो फिर रिक्शा कर लेते हैं। पता नहीं ये कमबख्त बस वाला कहाँ रह गया। सावल मेरा ख्याल है तुम रिक्शा ही कर लो, कोई बस नहीं आ रही। क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से।
क्या कर रहे हो?